के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के 72वें जन्म दिवस पर आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक की जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा। भारत में चीता विलुप्त हो गया था। 8 चीतों को विश्व की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत भारत लाया गया है। इनमें 5 मादा और 3 नर चीता हैं। श्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 2 अलग-अलग जगहों पर इन चीतों को छोड़ा। उन्होंने इस अवसर पर चीता मित्र, चीता पुनर्वास प्रबंधन समूह और विद्यार्थियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जंगली चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ा जाना भारत के वन्य जीवन और इनके प्राकृतिक ठिकानों को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस पर भाजपा ने आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का भी आयोजन कर रही है। पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आज पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से भी पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, सांसद प्रिंस राज समेत अन्य लोगों ने भाग लिया। इधर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की भी कामना की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के चरखा पार्क में वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से न केवल देश में रक्त की जरूरत पूरी होती है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए महान सेवा भी है। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान भी किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के लिए जागरूकता लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि रक्त और इसके घटक लोगों के लिए उपलब्ध हों, किफायती हों और सुरक्षित हों। 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में रक्त की आवश्यकता लगभग 1.5 करोड़ यूनिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान विश्वकर्मा से प्रेरणा लेते हुए सरकार ने विभिन्न कौशल परक योजनाएं शुरू की हैं। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बार फिर कौशल की आवश्यकता को समझते हुए उसके विकास को पर्याप्त महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान 5000 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, जबकि पिछले 7 दशकों में देश में केवल 10,000 ऐसे संस्थान स्थापित किए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 4 लाख से अधिक नई सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने 5000 नए कौशल केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि कौशल विकास के साथ साथ युवाओं में व्यवहार कुशलता भी होनी चाहिए और प्रशिक्षण संस्थानों में अब इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना आज श्रद्धा पूर्वक की जा रही है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पी और निर्माण तथा सृजन का देवता माना जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर के इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों में पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कारखानों, वर्कशॉप और गैराजों में भी पूजा की जा रही है। इधर आकाशवाणी पटना के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित विश्वकर्मा पूजा समारोह में केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में श्री मोदी ने कामना की है कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से रचनात्मक कार्यों से जुड़े कर्म योगियों का कौशल और कर्तव्य भाव अमृत काल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इधर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने भी इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई है। यह नीलामी अगले महीने की 2 तारीख तक होगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी की जाएगी। इसमें भगवान गणेश, स्वामी विवेकानंद, राम मंदिर, नेताजी की प्रतिमा, पेंटिंग और खेल उपकरण सहित प्रधानमंत्री को दिए गए कई उपहार शामिल हैं। नई दिल्ली में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपहारों का मूल्य 100 रुपए से 5 लाख रुपए तक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एनआईटी पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह आईटी सेवा, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 19 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, और इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 19 सितंबर 2022। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है, और जो पहले असंभव। चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी समाचार की आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपको भारत में सिलिकॉन क्रांति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भारत आउटसोर्स सॉफ्टवेयर और सहयोगी सेवाओं के लिए एक प्रमुख स्थल रहा है। 1980 दशक के उत्तरार्ध से इसने देश की संपत्ति में वृद्धि की, रोजगार प्रदान किए और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। वर्ष 2014 से केंद्र सरकार के नीतिगत प्रोत्साहन ने स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत वर्ष 2015 और 2019 के बीच अपनी रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 81वें स्थान से 52वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में देश प्रौद्योगिकी लेन देन के लिए निवेश आकर्षित करने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर था।
सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विशिष्ट रूप से विकसित किया है। In the coming time, this IT sector is going to play a central lifeline role in the life of the nation, because as more and more Indians have come on to the digital bandwagon, and as new technologies will go ahead and redefine India's progress, given the fact that India has emerged as the second and now most populous nation in the world, the IT sector will effectively be leading the nation in terms of thought leadership, in terms of its contribution to excellence, and in terms of contributing toward modernization, digitization of almost all sectors of human activity. And I see India to be a role model for large number of other countries who want to see how a nation can actually model its IT sector for its future growth and progress. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रमुख संस्थानों में 75 से अधिक स्टार्टअप सहायता केंद्र स्थापित करने की पहल में भागीदारी करने के लिए सहमत हुए हैं। कई कंपनियां बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रही हैं। वर्ष 2014 में बहुत कम कनेक्टिविटी वाला भारत 560 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक कनेक्टेड देश बन गया है। स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों की संख्या 5 वर्ष पहले के 86 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 450 मिलियन हो गई है। इस सफलता दर ने करियर पथ के रूप में डिजिटल उद्यमिता में रुचि को प्रोत्साहित किया है, जैसा कि भारत में युवा लोगों के हालिया सर्वेक्षण से संकेत मिलता है। उत्तरदाताओं में से 1/3 लोगों ने उद्यमिता में करियर के रूप में रुचि दिखाई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। STF और विशेष पुलिस की टीम ने मुंगेर जिले के कट्टर नक्सली गोपाल दास को बक्सर से गिरफ्तार कर लिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार नक्सली पर मुंगेर और भागलपुर जिले में कई नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। राज्य के दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व समेत विभिन्न भागों में मानसून की अति सक्रियता के कारण मध्यम से भारी बारिश हुई है। पूर्णिया में सबसे अधिक 75.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इधर राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी भाग एवं दक्षिण पश्चिम भाग के अनेक स्थानों पर, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तरी बिहार के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही हिमालय के तराई से सटे जिले अर्थात पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल में लंबे समय तक बटुक भाई का किरदार निभाने वाले छत्रधारी सिंह झा का अंतिम संस्कार आज पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा घाट पर संपन्न हो गया। 76 वर्ष की आयु में कल उनका निधन हो गया था। उनके बड़े पुत्र अनिल कुमार सिंह झा ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। चौपाल कार्यक्रम में उनके सहयोगी रहे मुखिया जी का किरदार निभाने वाले डॉक्टर राम नरेश सिंह ने बटुक भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके कार्यक्रम संचालन की शैली श्रोताओं को हमेशा याद रहेगी। कोसी प्रमंडल के आयुक्त गोरखनाथ ने आम लोगों की समस्याओं के निराकरण में रुचि नहीं लेने पर मधेपुरा जिले के कुमारखंड के अंचल अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आयुक्त ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। शेखपुरा के जिलाधिकारी सावन कुमार ने किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ बैंकों द्वारा नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के रामपुर खोड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्थित हरेली नदी में डूबने से 2 युवकों की मृत्यु हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के 72वें जन्म दिवस पर आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।